नमस्कार, मैं दीपांशु शर्मा संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कक्षा 8 का दीपकम का पहला पाठ संगच्छत्वम संवदध्वम। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे तथा इसके अभ्यास को देखेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं। पाठ शुरू होता है अध्यापक और छात्रों के बीच में वार्ता से। प्रथमः पाठः संगच्छत्वम संवदध्वम। तो इसका अर्थ है साथ चलें और साथ बोलें। तो छात्रा कहती है, नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडोत्सवे पादकन्दुकक्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। नमस्ते आचार्य, अस्माकं विद्यालयस्य हमारे विद्यालय के क्रीडा उत्सव में पादकन्दुक क्रीड़ा में हम विजय हुए हैं, हमने विजय प्राप्त की है। तो अध्यापक कहते हैं, वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम, बहुत बहुत बधाई, आप लोगों का स्वागत है। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या आप लोग जानते हैं, यत् भवतां प्रतिद्वंदिनः कथं पराजिताः, कि आप लोगों ने प्रतिद्वंदियों को, अपने कॉम्पिटिटर को कैसे पराजित किया। तो आगे प्रश्न पूछता है। तो एक छात्र कहता है, अहम जानामि आचार्य, मैं जानता हूँ आचार्य, अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परं सम्यक् सामंजस्यम् आसीत्, हमारे दल के क्रीडकेषु खिलाड़ियों में परस्पर सामंजस्य था, किंतु विपक्षी दले तत् नासीत्, लेकिन विपक्षी जो हमारे कॉम्पिटिटर विपक्षी दल थे उनमें नहीं था। छात्रा बोलती है, सत्यम आचार्य, तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परं मनोभेदः द्वेषभावः च आसीत्। सत्य है आचार्य, उस दल के खिलाड़ियों में परस्पर मनभेद और द्वेष का भाव था। ते अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः, वो एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। तो अध्यापक कहते हैं, तर्हि वदन्तु विजय प्राप्त्यर्थम किम किम आवश्यकम। तो बताइए, विजय प्राप्त करने के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो अध्यापक पूछते हैं। तो एक छात्रा कहती है, मिलित्वा कार्यकरणम एकता परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। तो कहते हैं, मिलकर कार्य करना, एकता, परस्पर सामंजस्य आवश्यक है। तो सत्यमेव उक्तम, सत्य कहा, संदेशः वेदे एष एव संदेशः वेदे संगच्छध्वं संवदध्वं इत्येवं प्रदत्तः। सत्य कहा, इस यही संदेश वेद में संगच्छध्वं और संवदध्वं, साथ चले साथ बोले के रूप में दिया गया है। आचार्य, कस्मात् वेदात् गृहीतः एषः संदेशः। आचार्य, यह किस वेद से संदेश, यह किस वेद से लिया गया है। कः च अस्य अभिप्रायः, इसका अभिप्राय क्या है। तो अध्यापक कहते हैं, ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांशः। तो ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त से ये मंत्रांश लिए गए हैं। एतत् संगठन सूक्तम इत्यपि प्रख्यातम, यह संगठन सूक्त नाम से भी प्रख्यात है। संगठन का अर्थात है एकता। आगच्छन्तु, आओ, वयम् अस्य सूक्तस्य, हम इस सूक्त के प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान पठाम, प्रसिद्ध 3 मंत्रों को पढ़ते हैं। तो पाठ में चलते हैं। तो सबसे पहले परिचय है। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायां वेदः साक्षात् ब्रह्ममुखनि श्रिता पवित्रतमा दैवी वाक् इति मन्यते। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में वेद साक्षात ब्रह्मा के मुंह से निकले हुए पवित्र देवों की वाणी है, ऐसा माना गया है। वेदस्य चत्वारः संहिता सन्ति, वेद की 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इमे वेदाः अद्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भिः मन्यन्ते। इन वेदों को आज विश्व के प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वान मानते हैं। भवन्तः सर्वे, आप सभी, स्नान कर शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, सुशुद्ध वस्त्र पहनकर, पादत्राणम बहि स्थापित्वा, अपने चप्पल जूतों को बाहर रखकर,
अस्याम प्रार्थना सभायां समुपस्थिता सन्ति, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आओ, प्रणामांजलि कृत्वा, हाथ जोड़कर, नेत्रे मीलित्वा, नेत्र बंद करके, एकाग्र चित्त से, समवेत स्वरेण, समवेत स्वरेण मतलब एक साथ एक लय में एक स्वर में, वेद मंत्राण उच्चारणम कुर्मः, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो वेद मंत्र क्या है देखिए, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां, देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते, समानुमन्त्रः समितिः समानि, समानं मनः सहचित्तमेषां, समानं मन्त्रमभिमन्त्रयेव, समानेन वो हविषा जुहोमि, समानीव आकूतिः समाना हृदयानि वः, समानमस्तु वो मनो यथा वह सुसहासति। तो इनके मंत्रों के जिसको नहीं आए वो दोबारा सुन के फिर से इसका उच्चारण करने की का प्रयत्न करेंगे। तो अब इन पाठों का भावार्थ देखते हैं। मंत्राणाम भावार्थम जानीम, मंत्रों का भावार्थ जानते हैं। देखिए भावार्थ में आपको तीन चीजें दिखती हैं, पदच्छेद, अन्वयः, भावार्थ। तो पदच्छेद हम उसको कहते हैं जब हम बड़े बड़े वर्णों शब्दों को तोड़कर छोटे छोटे शब्दों में लिखते हैं सरल करने के लिए। अन्वय उसे कहते हैं जब श्लोक या मंत्र को छंद पूरा करने के लिए उनके शब्दों को अलग अलग लिखा जाता है, लेकिन जब उसका अर्थ हम बनाते हैं तो अर्थ के लिए उसको रीऑर्डर करते हैं, रीअरेंज करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अन्वय। भावार्थ है उसका संस्कृत में अर्थ। तो पहले मंत्र का भावार्थ देखते हैं। पदच्छेद है, संगच्छध्वं संवदध्वं संवह मनांसि जानतां, देवाः भागं यथा पूर्वे संजानानाः उपासते। अन्वय है, यूयं संगच्छध्वं संवदध्वं वह मनांसि संजानताम्, यथा पूर्वे देवाः भागं संजानानाः उपासते। भावार्थ देखिए, इसका भावार्थ है, वेदस्य ऋषि आंगीरसः परमेश्वरस्य संदेशेन मनुष्यान् उपदिशति। तो वेद के ऋषि अंगिरस परमेश्वर के संदेश को मनुष्य को उपदेश देते हैं। हे मानवाः, हे मनुष्यो, यूयम सर्वे। अब संगच्छध्वं का अर्थ क्या है, आप सभी स्वस्य परिवार, अपने परिवार के साथ, अपने गण के साथ, अपने समाज के साथ, अपने राष्ट्र के साथ और अपने विश्व के साथ मिलित्वा मिलकर, अग्रे गच्छता आगे बढ़ो, संभूय अभ्युदयः साधय मिलकर अपना लक्ष्य की को साधो। अब संवदत्वम का अर्थ है, परस्परम सम्यक विचार विनयम कुर्वन्तः एक स्वरेण वदता। आप आपस में विचार विमर्श करके एक स्वर में बोलो। युष्माकं मनांसि परस्परम मनोभावान सम्यक जानित। आप सभी के मनोभाव सम्यक सही होने चाहिए। परस्परम मनोभेदमास्तु, आप में सब में आपस में परस्पर कोई मनोभेद नहीं होना चाहिए या नहीं हो। यथा सृष्टि प्रारंभ कर, यथा पूर्वे का अर्थ है यथा सृष्टि प्रारंभ काले, मतलब जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब देवा, किसने, ब्राह्मणा सृष्टाः, अग्नि वायु आदित्यादयः ब्रह्मांडीय शक्तयः सृष्टि निर्माण यज्ञस्य साफल्यार्थम स्वम स्वम कर्तव्यम स्वीकृत्य। तो कह रहे जैसे सृष्टि के प्रारंभ काल में ब्रह्मा ने, अग्नि, वायु, सूर्य, ब्रह्मांडीय शक्तियों ने सृष्टि के निर्माण के यज्ञ को सफल करने के लिए अपने अपने कर्तव्य को स्वीकार कर आपस में मिलकर, परस्पर मिलकर अपने कर्मों का निर्वहन किया, मतलब ईमानदारी से अच्छे से अपने कर्मों का निर्वहन किया। तथैव यूयम, उसी प्रकार आप मनुष्य, तुम मनुष्य भी, स्वस्य कुटुंबस्य दलस्य लोकस्य च प्रकृतेः नित्यं संभूय स्व स्व कर्तव्यस्य सुचारु निर्वाहनम कुरुता। उसी प्रकार तुम मनुष्य भी अपने कुटुंब के, दल के, अपने लोक के, अपने संसार की प्रगति के लिए नित्यम नित्य लगकर अपने अपने कर्तव्य का
सुचारू रूप से निर्वहन करो, अर्थात हम सभी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन करें। इत्थम यूयम सर्वे वैमनस्य परित्यज्य, इस प्रकार तुम सब अपने वैमनस्य, अपने मन की ईर्ष्या को, देश को, द्वेष को या दुश्मनी को भूलकर, परित्यज्य त्याग कर, ऐक्य भावेन जीविता, एकता के साथ जियो, तथा सर्वे अभिष्ट फलानि च प्राप्नुत, और अपने मन पसंद, अपनी इच्छाओं को, अपनी मन पसंद फलों को प्राप्त करो। तो दूसरा मंत्र है समानु मंत्र समिति समानी समानम मनः सहचित्तमेषाम समानः मंत्रः मभिमन्त्रयेव समानेन वो हविषा जुहोमि। तो पदच्छेद है समानः मंत्रः समितिः समानी समानम मनः सहचित्त एषाम समानम मंत्रम अभिमन्त्रयेव समानेन वह हविषा जुहोमि। अन्वय कहता है एषाम मंत्रः समाना समिति समानी मनः समानम चित्तम सह अस्तु वह समानम मंत्रः अभिमन्त्रयेवः समानेन हविषा जुहोमि। भावार्थ है एषाम एकस्मिन् कर्मणि सह प्रवृत्तानाम एषः चिंतनम परस्परम सौहार्दपूर्णम भवतु। कहते किसी भी काम में आप इन सब का जो चिंतन है एक सा हो, सौहार्दपूर्ण हो, प्रेम भरा हो। एषः च लक्ष्य सिद्धि समान भवतु, इनके लक्ष्य भी समान हो। मनः च सौमनस्य पूर्णम अस्तु, और मन भी क्या हो, सौहार्दपूर्ण हो, समान विचार वाला हो। तथा च बुद्धिजन्यम ज्ञानम अपि एकीभूतम अस्तु, और बुद्धि में जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है वो भी एक समान हो। गृहे वर्गे लोके च परस्परम द्वेषम विना सर्वे सुखेन सौहार्दपूर्णम जीवनम याप्यु। घर में, वर्ग में और संसार में परस्पर आपस में बिना द्वेष के, बिना वैमनस्य के, दुश्मनी के सभी सुख से, अपना प्रेम से जीवन व्यतीत करें। हे मनुजाः युष्माकं अन्योन्यम मंत्रम संघटितम संकल्पम च अहम संस्करोमि। कह रहे हे मनुष्यों, आप तुम सब का जो अन्योन्य जो मंत्र है, जो लक्ष्य है, संगठित होने का संकल्प है, अहम संस्करोमि दिव्य भावेन योजित्वा प्रकटामि, मैं इसको दिव्य भाव से इसको मैं पूर्ण करता हूँ। तथा च संघटितानाम युष्माकम सामुख्या प्रार्थनया अहम ज्ञान यज्ञम संपादयति, और आप तुम सब की संगठित एक साथ जो तुम्हारे साहूम प्रार्थना है, संगठित होकर जो प्रार्थना तुमने की है, इसका संपादन करता हूँ। इत्थम ऋषयः महात्मना च सर्वदा सामनस्य पूर्णम संकल्पम मंत्रम च दिव्य भावेन योजित्वा समाजे प्रचारयन्ति तस्य साफल्यार्थम च परमेश्वरम प्रार्थयन्ते। तो कहें इस प्रकार ऋषि महात्मा और महात्मा लोग सर्वदा हमेशा सामनस्य पूर्णम, समानता पूर्ण और सौहार्दपूर्ण संकल्पों को, मंत्रों को, मंत्र का अर्थ होता है लक्ष्य या हमारे विचार को दिव्य भाव से इकट्ठा कर समाज में प्रचारित करते हैं और उसकी सफलता के लिए परमेश्वर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। तो मंत्र तीसरे में आते हैं समानी व आकुति समाना हृदयानि वह समानमस्तु यो मनो यथा वह सुसहासति। तो पदच्छेद है समानी वह आकुति समाना हृदयानि वह समानम अस्तु वह मनः यथा वह सुसह असति। अन्वय है हे मानवा वह आकुति समानी अस्तु वह हृदयानि समाना संतु यथा वह सहसु असति वह मनः समानम अस्तु। अब यहाँ पर भी मंत्र में भी समान होने की मतलब हमारे एक साथ एक जैसा होने की बात करें तो कह रहे हैं भावार्थ में देखिए हे मानवाः, हे मानवो युष्माकम संकल्पम समानस्तु, तुम सबका संकल्प समान हो। युष्माकम हृदयानि सामरस्य पूर्णानि संतु, तो तुम्हारे जो हृदय, सबके हृदय वो समरसता से, समरसता मतलब एकता से, सौहार्द से, प्रेम से परिपूर्ण हो। येन युष्माकम संगठनम सुशोभनम उत्कृष्टम च भवति, जिससे तुम्हारा संगठन, तुम्हारी एकता
तुम्हारा जो समूह है वो क्या होगा, सुंदर और उत्कृष्ट होता है। तथा च युष्माकं मनः सामंजस्य युतम एक रूपम च, तो तुम्हारा मन सामंजस्य युक्त, एक दूसरे से सामंजस्य और एक रूप होता है। अनेन एव परिवारेण गणे समाजे राष्ट्रे विश्वे च सुखम शांति मैत्री भाव विराजते। इससे परिवार में, गण में, समाज में, राष्ट्र में और विश्व में सुख, शांति और मैत्री भाव होता है। एतैः मंत्रैः संगठित रूपेण सह जीवनस्य कृते प्रेरणा लभ्यते। इन मंत्रों से हम क्या करते हैं, संगठित रूप में अपने जीवन में संगठित होने की, एकत्रित होने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। एतेन स्वजीवने लोके च प्रसन्नता सौमनस्यम उत्साह आयु आरोग्य विजय समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति आत्म तृप्ति च भवति। इनसे क्या होगा, एतेन हमारे जीवन में और संसार में प्रसन्नता बढ़ेगी, सौमनस्यता बढ़ेगी। सौमनस्यता मतलब एक दूसरे के परस्पर समान रूप से एक दूसरे में प्रेम बढ़ेगा, उत्साह हो, आयु आरोग्य विजय समृद्धि धर्म ज्ञान प्राप्ति और आत्म तृप्ति होती है। इस प्रकार ये इस पाठ का अर्थ, हिंदी अर्थ समाप्त हुआ। आगे चलते हैं हम इस पाठ के अभ्यास के लिए। अभ्यासात जायते सिद्धि, अर्थात अभ्यास से ही सिद्धि आती है या होती है, परफेक्शन। प्रश्न नंबर 1, संज्ञान सूक्तम सस्वरम पठत स्मरत लिखत च। तो उसको आपने सस्वर पढ़ना है, याद करना है और लिखना है। तो हम आते हैं सीधे प्रश्न नंबर 2 पे। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न है, सर्वेषां मनः कीदृशः भवेत्, सभी का मन कैसा होना चाहिए। तो सर्वेषां मनः समानं सौहार्दपूर्णं च भवेत्। दूसरा प्रश्न है, संगच्छध्वं संवदध्वम इत्यस्य कः अभिप्राय। संगच्छध्वम और संवदध्वम का क्या अभिप्राय है। तो संगच्छध्वम संवदध्वम इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति यत् सर्वे मिलित्वा गच्छेयुः संगच्छध्वम, और सर्वे एक स्वरेण वदेयुः, एक स्वर में बोले। सर्वे किं परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवेयुः, सभी को क्या छोड़कर, क्या परित्याग कर कर एकता के भाव से जीना चाहिए। तो सर्वे वैमनस्यम परित्यज्य ऐक्य भावेन जीवे, सभी को वैमनस्य द्वेष दुश्मनी छोड़कर ऐक्य भाव से जीना चाहिए। अस्मिन् पाठे का प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में क्या प्रेरणा है। अस्मिन् पाठे संगठित रूपेण सह जीवनस्य प्रेरणा अस्ति, इस पाठ में संगठित रूप में साथ जीने की प्रेरणा है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुता। रेखांकित पदों को आधार बनाकर हमने प्रश्नों का निर्माण करना है। तो रेखांकित पदों के स्थान पर कौन से प्रश्नवाचक शब्द आएंगे। तो पहला है, परमेश्वरः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति, इस परमेश्वर सभी जगह व्याप्त हैं। तो कौन, कः सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। वयम् ईश्वरं नमामः, वयम् ईश्वरं, वयं कम नमामः, वयम ऐक्य भावेन जीवामः, वयन कथम जीवामः। तो यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखिए कि यहाँ पर के नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऐक्य भावेन है यहाँ पर क्रिया विशेषण के रूप में, और जहां भी क्रिया विशेषण होता है वहां पर कथम आता है। तो ये इसकी विशेषता बता रहा है। जीवामः, और जीवामः एक क्रिया है। अगला चलते हैं, ईश्वरस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। तो ईश्वर की प्रार्थना से शांति प्राप्त करते हैं। किसकी प्रार्थना से, कस्य प्रार्थनया शांति प्राप्यते। अहम समाजाय श्रमं करोमि, मैं समाज के लिए श्रम करता हूँ। अहम कस्मै श्रमं करोमि। अयं पाठः ऋग्वेदात् संकलितः अस्ति, यह पाठ ऋग्वेद से लिया गया है। यह पाठ किससे लिया गया। अगर इसमें हम ये भी कह सकते हैं कहाँ से लिया गया, तो कुतः, तो कहाँ से, और कस्मात् भी ठीक है। वेदस्य अपरम नाम श्रुति, वेद का दूसरा नाम श्रुति है। किसका दूसरा नाम, किसका क्या आएगा, कस्य।
मंत्राः वेदेषु भवन्ति, मंत्र वेदों में हैं। तो मंत्र कहाँ है, कहाँ के लिए क्या आता है, कुत्र। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 3 हुआ। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 4, पट्टिकातः शब्दान् चित्वा अधोलिखितेषु मंत्रेषु रिक्त स्थानानि पूरयत। तो हमने ये शब्दों को पढ़ना है। संवदध्वम, समिति, आकूति, भागम, मनः, हृदयानि, जानाना, समानम, मनो, हविषासु, सहासति, मनांसी, ये सभी मंत्र दिए गए हैं। तो इनके शब्दों को हम पढ़ते हैं। संगच्छध्वम, संवदध्वम, मनांसी, भागम, जानाना, समिति, मनः, समानम, हविषा, आकूति, हृदयानि, मनो, सुसहासति। इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, पाठे प्रयुक्तान शब्दान भावानुसारम परस्परम योजत। पाठ में जो प्रयुक्त शब्द हैं उनके भाव के अनुसार उनको आपस में मिलान करना है। हमने इन प्रश्नों का मिलान करना है। तो मिलान शुरू कैसे करते हैं? सबसे पहले प्रश्न है संगच्छध्वम। तो क्या आएगा संगच्छध्वम का? मिलित्वा चलत। संवदत्वम का क्या अर्थ बताया था? एक स्वरेण वदतः। मनः चित्तम उपासते, सेवन्ते वसूनि, धनानि विश्वानि, समस्तानि आकूतिः संकल्पः। प्रश्न नंबर 5 के बाद आते हैं प्रश्न नंबर 6 में। प्रश्न नंबर 6 कहता है उदाहरण अनुसारेण लट लकारस्य वाक्यानि लोट लकारेण परिवर्तयत। तो हम जब भी लकार का परिवर्तन करते हैं तो सिर्फ हम क्रिया को बदलते हैं। तो जैसे यहाँ पर दिया बालिकाः नृत्यन्ति, बालिकाः नृत्यन्तु। तो बालकाः हसन्ति, बालकाः हसन्तु। युवां तत्र गच्छतः, युवां तत्र गच्छतम्। यूयं धावथ, यूयं धावत। आवां लिखावः, आवां लिखाव। वयं पठामः, वयं पठामः। इस प्रकार ये पाठ 1 का अभ्यास पूर्ण हुआ। इस पाठ से संबंधित आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिखिए। हमें बहुत प्रसन्नता होगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।